आज देश की 140 करोड़ से ज्यादा संख्या है, और 40 करोड़ से ज्यादा अगर संख्या है तो निश्चित रूप से 100 करोड़ में अगर 85 करोड़ है तो 140 करोड़ के हिसाब से आप उसकी गिनती करो तो बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में हमारी वोट की संख्या है। कोई ऐसा लोकसभा का चुनाव क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा विधानसभा का चुनाव क्षेत्र नहीं है जहां हमारे लोगों के 85% वोट नहीं है। हर चुनाव क्षेत्र में 85% वोट है। अगर हर चुनाव क्षेत्र में 85% वोट है तो चुनाव जीतने के लिए 85% वोट वाला आदमी चुनाव जीतकर आना चाहिए, मगर वो चुनाव जीतकर आता नहीं है। उसकी पार्टी भी चुनाव जीतकर नहीं आती है। इस देश में कांग्रेस की स्थापना 3.5% ब्राह्मणों ने की, बीजेपी की स्थापना 3.5% ब्राह्मणों ने की। या तो बीजेपी का कैंडिडेट चुनकर आता है या तो कांग्रेस का कैंडिडेट चुनकर आता है, जिनकी 3.5% संख्या है। अरे 3.5% संख्या के आधार पर तो ग्राम पंचायत में सदस्य चुनकर नहीं आ सकता। देश की पंचायत में चुनाव जीतकर आने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को अपने वोट के अधिकार का उपयोग और प्रयोग करने का हुनर पैदा करना होगा। हम क्या करते हैं, हम जो हजारों सालों के हमारे दुश्मन हैं उनको वोट देने का काम करते हैं। जो हजारों सालों के दुश्मन हैं इस देश में जो ब्राह्मण हैं वो विदेश से, यूरेशिया से भारत में आए हुए हैं। कितने हमारे लोगों को पता है कि जिस तरह से अंग्रेज लोग इंग्लैंड से आए थे उसी तरह से यूरेशिया से ब्राह्मण भारत में आए और ब्राह्मण लोगों का भारत में राज स्थापित किया। यदि ब्राह्मण लोगों का भारत में राज स्थापित किया गया है तो इसका मतलब है विदेशी लोगों का भारत में राज है। हम लोग केवल अंग्रेजों को विदेशी मानते थे, केवल अंग्रेज विदेशी नहीं है। अंग्रेज तो बहुत बाद में भारत में आए और आकर चले भी गए, मगर 2000 साल पहले जो ब्राह्मण भारत में आए वो यूरेशिया के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले नहीं हैं। वो आज भी भारत में जमे हुए हैं। जमे हुए नहीं है केवल, बल्कि कांग्रेस भी उन्हीं की पार्टी है, बीजेपी भी उन्हीं की पार्टी है। दोनों पार्टियों को वोट देने का मतलब है विदेशियों की सरकार बनाने का। अगर विदेशियों की ही सरकार बनाना है फिर अंग्रेजों को काहे के लिए भगाया? अगर सरकार विदेशियों की ही बनानी है तो केवल अंग्रेज विदेशी नहीं थे, ब्राह्मण भी विदेशी है। अगर ब्राह्मण भी विदेशी है तो ब्राह्मणों की सरकार हम लोगों को नहीं बनानी चाहिए। हम लोगों को यहाँ जो मूल निवासी लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, ये मूल निवासी लोग हैं, ये भारत के मूल रहने वाले लोग हैं। इन लोगों की सरकार बननी चाहिए। मैं कोई गैर वाजिब बात आपको नहीं बता रहा हूं। हम कह रहे हैं लोकतंत्र में हमारे पास वोट है। अगर वोट ज्यादा है तो ज्यादा वाले वोट का आदमी चुनकर आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जिनकी संख्या कम है उनके कैंडिडेट को चुनकर देते हैं। क्यों चुनकर देते हैं? क्योंकि मीडिया वाले कहते हैं कि ये जो अकोट है यहां पर कांग्रेस के विरोध में बीजेपी है और बीजेपी के विरोध में कांग्रेस है। पेपर वाला जो बताता है उसी को अब सच मान लेते हैं, जबकि बहुसंख्यांक लोग हम हैं। अगर बहुसंख्यांक लोग हम हैं और हमारी खबरें अगर नहीं आ रही है तो क्या हमारे लोग चुनाव क्षेत्र से गायब हो गए, खत्म हो गए? हमारे ही लोग आइदर बीजेपी या कांग्रेस, दो में से एक कैंडिडेट को चुनते हैं, और दो में से एक कैंडिडेट को चुनने की वजह से या तो बीजेपी चुनकर आती है या तो कांग्रेस चुनकर आती है। जिनकी संख्या देश में 3.5% है ब्राह्मणों की, उन्हीं पार्टी का राज हमारे वोट की वजह से चला जाता है। वोट हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा। ये काशीराम जी ने नारा लगाया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर वोट हमारा है
राज भी हमारा ही होना चाहिए। यही तो 26 जनवरी 1950 के द्वारा भारत में जो संविधान लागू हुआ, उसी में यही तो बात लिखी हुई है। जिन लोगों की ज्यादा संख्या है, जिनकी ज्यादा तादाद है, ज्यादा पॉपुलेशन है, जिनके वोट ज्यादा है, सरकार भी उनकी होनी चाहिए। अगर ज्यादा संख्या वाले, ज्यादा वोटर वाले लोगों की सरकार अगर आप नहीं बनाते हो, तो इसका मतलब है हम लोग जानवर है क्या? हम लोग इंसान नहीं है। और अगर इंसान है तो इंसान की तरह हम लोगों को अपने वोट का उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। हम लोगों को वो लोग जानवर मान के चल रहे हैं और भेड़ बकरियों की तरह हम लोग आइदर बीजेपी या कांग्रेस उसको वोट देते रहते हैं।